everybody and welcome back another pick a card reading। सो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ और वेलकम करती हूँ 555 टैरो के अंदर। और मैं आप लोगों को आज का टॉपिक बता देती हूँ। क्या हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा टॉपिक है कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, क्या आपके पर्सन आपके साथ सीरियस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और इस रिलेशनशिप की क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। हम टोटल 9 कार्ड्स पिक करेंगे, 9 कार्ड्स में एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 ड्रैग रखे हुए हैं, ड्रैग 1 ड्रैग 2, ड्रैग 1 ड्रैग 2। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करो, गॉड से अच्छे अच्छे दुआएं करके उनको भेजो, और फिर अपने ड्रैग को सिलेक्ट करो जो आपको अंदर से फील आए कि यही ड्रैग सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो मैं आई होप कि आप लोगों ने ड्रैग सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं ड्रैग 1 से स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। Seven of Cups, Four of Pentacles, Tower। सो आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, आप दोनों के बीच में बात नहीं है, आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसके बाद जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो पर्सन सोच रहे हैं कि या तो आप उनको इजीली मिल जाओगे, ठीक है। दूसरा, उनके पास बहुत चॉइसेस हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है। वो उनको लगता है कि वो कंफ्यूज भी हैं इस रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि बहुत सारे लोग उनको मिल सकते हैं, ठीक है। अभी आप दोनों की रिलेशनशिप में टावर की एनर्जी चल रही है। मे बी आप दोनों के बीच में बात नहीं है, या एक दूसरे से फाइटिंग हुई है, या एक दूसरे के साथ ब्रेकअप में चल रहे हो आप लोग, या आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ चल रही हैं, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से अभी इस रिलेशनशिप में खामोशी है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप चल रहा है, ब्लॉक हुए हुए हैं, या एक दूसरे से नाराज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी शो होती है कि आपके पर्सन को ये पूरा यकीन है कि आप खुद उनके पास जाओगे, खुद उनके पास जाओगे, खुद उनसे बात करोगे, खुद इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करोगे, ठीक है। आपके पर्सन को इस वक्त बिल्कुल सुकून है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि आप आते हो या नहीं आते, क्योंकि उनको बहुत सारी चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। वो इस वक्त बहुत बिजी है अपने फ्रेंड जोन में या अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको बहुत चॉइसेस है, उनको बहुत ऑपोजिट जेंडर पसंद करते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना घूमना फिरना उनका शौक़ है, ठीक है। चाहे वो लड़की हो लड़का, उनको अभी कोई टेंशन नहीं है और उन्हें बिल्कुल सुकून है, और उनको ये बिल्कुल लगता है कि आप जाकर उनसे खुद अपोलोजाइज़ करोगे या बात करोगे या खुद उनके पास जाओगे, ठीक है। 3 कार्ड्स और पिक करते हैं कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, आउटकम क्या निकलेगा। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे चीटिंग कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो देखें गाइस, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है। आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। आउटकम इस रिलेशनशिप का ये है कि वो आपको चीट करेंगे या चीट कर रहे हैं, या आपको किसी किस्म का धोखा दे रहे हैं, या कुछ छुपा रहे हैं, या आपको दिल दुखाया हुआ है, या आपको छोड़ने की बातें करी जा रही हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। बट 9 ऑफ वॉन्ड, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन तक खुद पहुँचोगे, खुद आप इस बारे में बात करोगे, इस बारे में उनसे आगे बढ़ के बोलोगे कि हाँ मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, व्हाटएवर। उनको रियलाइज़ है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते,
उनको ये पता है कि आप फेथफुल हो उनके साथ, फ्यूचर चाहते हो, बट वो उनकी नेचर में फ्लर्टिंग करना है या धोखा देना है, या वो सीरियस नहीं है अभी इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस में देखते हैं और उनको ये पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, आपने मूव ऑन नहीं करना है, आपने कहीं नहीं जाना, आप जो हो यहीं रहोगे उनके पास। तो इसलिए वो आपको इतना वैल्यू नहीं करवा रहे हैं या करवा रही हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पर। सो बेसिकली टू ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग ये है कि ब्लॉकिंग इमोशनली हार्ट को, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एक पर्सन जो है वो फेयरफुल है, डरा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। वो आप हो सकते हो कि आपका दिल डरा हुआ है, टूटा हुआ है, और आपके जो पर्सन है वो इस तरह से आपको धोखा देते हैं, ब्लॉक करते हैं, या आपके साथ फाइटिंग करते हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ट्स रिप्रेजेंट इंडिकेट फाइटिंग, अनसेटल थॉट, कभी ये ख्याल आता है कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो, और कभी ये ख्याल आता है कि नहीं, ट्रबल माइंड, ओके। कभी अच्छे ख्याल आते हैं, कभी ऐसे ख्याल आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कभी आपके बारे में अच्छा सोचना, कभी आपके साथ बुरा सोचना कि नहीं, ठीक है। बट एज अ फीलिंग ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है मुझे कि कंफ्यूज, ओवरऑल कंफ्यूज सिचुएशन है आपके पर्सन की आपके लिए। कभी कभार उनको ये लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, कभी कभार उनको लगता है कि आप उनके लिए ठीक नहीं हो, ठीक है। बट वो आपके बारे में कीप थॉट्स, ड्रीम करते हैं आपके बारे में, आपके ख्याल उनको आते हैं, और वो सोचते हैं इस बारे में। बट उनको ये लगता है कि वो इस रिलेशनशिप के अंदर कोई ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आउटकम इस पाइल का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनको नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। और अगर हम देखें सिचुएशन आउटकम इसका, तो इस पर्सन के काफ़ी अफेयर रह चुके हैं आपके पर्सन के, ठीक है। और इनके बहुत फ्रेंड्स हैं, चाहे वो जहाँ वर्क करते हों या कहीं पर भी, इनके फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं, और ये चीटिंग कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि इनका लव सिचुएशन फ्लर्टिंग करने वाले पर्सन हैं। सो चाहे, और ये अकेले भी नहीं रह सकते, कभी भी अकेले नहीं रह सकते। अगर चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कोई ना कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। सो ये जो अभी आपके लिए फील कर रहे हैं, उनका फील ये है कि वो इतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। इतना वैल्यूपन नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, आपकी कदर नहीं कर रहे। और उनको ये लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे छोड़ के, घूम फिर के उनके पास ही जाओगे। सो वो बिल्कुल सुकून में है, कोई टेंशन नहीं है। बट आई थिंक आप लोगों में डर है, आप लोगों में टेंशन है। सो 9 ऑफ वॉन्ड एक ये इंडिकेट करता है फेरियल रिलेशनशिप, ठीक है। कि इस रिलेशनशिप के ऊपर हर तरीके की कोशिश कर लिया आपने, हर तरीके से समझा दिया, हर चीज़ तरीके से कर दिया है, बट ये पर्सन मान के नहीं दे रहा है, ठीक है। हर चीज़ में आपकी गलतियां निकालना, या हर चीज़ में हमेशा डिग्रेड करना। बैड इन लव कार्ड है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो अगर हम इस कार्ड को फीलिंग की तरह लें, तो ये कार्ड जो है कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं रहता है। इसका मतलब है कि आप हर्ट होगे, आप जितना भी बिल्ड करना चाहोगे इस रिलेशनशिप में, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाओगे। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगी, ठीक है। सो अब हम 3 कार्ड्स और पिक करते हैं कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है ग्रोथ या नहीं हो सकता है। सो मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी। 6 ऑफ वॉन्ड, 9 of cups, justice। ठीक है, सो मैं इस तरह कर दूं कि आप लोग को कार्ड दिखाई दे जाएं प्रॉपर। सो अब हमारे पास जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ वॉन्ड का आया है, 9 ऑफ कप्स का आया है। तो फ्यूचर इंडिकेट इस रिलेशनशिप की बेहतर है, लाइक प्रेजेंट और आउटकम से, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड की जो लव फीलिंग हम देखते हैं, सो 6 ऑफ वॉन्ड
फ्यूचर में आप लोग का जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आउटकम जो निकलेगा फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का, सेक्सुअल एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है मुझे। आई मीन टू से दैट कि आपके पर्सन रोमांटिकली लव इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, और आपकी हर चीज़ उनको अच्छी लगने लग जाएगी। और ये एक विक्ट्री का कार्ड है, तो उनको मतलब ये लगता है ना कहीं आप उनको कभी छोड़ नहीं सकते, धोखा नहीं दे सकते, वापस आ जाओगे। तो यही फीलिंग्स उनके अंदर हैं कि वो इन फ्यूचर तो आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट और आउटकम से बेहतर आप दोनों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा, आप में लव इंटरेस्ट लेंगे, आपके साथ सेक्सुअली पैशनेट लव जो है उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो आपके साथ जो है आपको पसंद करने लग जाएंगे, आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे, आपके साथ उनको एक अच्छा फील आने लग जाएगा, प्यार जो है आप दोनों का स्ट्रांग हो जाएगा। अभी जो आप दोनों के रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, चीट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी, विक्ट्री वाली आएंगी, आपको पाने वाली आएंगी, आपको अपना बनाने वाली आएंगी, आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रोथ करने वाली आएंगी। और अभी जो उनकी सिचुएशन है उसको नज़रअंदाज करें, फ्यूचर को फोकस करें, प्रेजेंट को अच्छा बनाएं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ कप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव ऑफ 9 ऑफ कप, तो सजेस्ट पता ही क्या करता है, इमोशनली बैलेंसिंग रिलेशनशिप, ठीक है। सो आप अगर रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्यूचर में रिलेशनशिप है वो हैप्पी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और उनको आप उनके लिए खुशी बन जाओगे, ठीक है, और आपको पाना चाहेंगे वो, ठीक है, और आपके साथ एक सेटिस्फाई रोमांटिक लव लाइफ उनकी हो जाएगी, और वो आपके साथ लव इंटरेस्ट स्ट्रांगली लेना शुरू कर देंगे, और आप दोनों इस रिलेशनशिप पे सेटिस्फाई होगे, और हर चीज़ खूबसूरत हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, और आपका जो प्यार है उनके दिल में आपको पाने का, आपको हासिल करने का, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक जैसे है, आपको पाने का, आप विश बन जाओगे उनके लिए, और एक तरीके से आप जो हो, आपको जो दूर कर रहे हैं, आपको जो ब्लॉक कर रहे हैं, वो एनर्जी ख़त्म करके आपसे बैक करेंगे कि मेरे रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ एंजॉय करो, मेरे हो जाओ। तो ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में अच्छा फील करने लग जाएंगे। और अगर आप जस्टिस का कार्ड देखते हैं लव रीडिंग के अंदर, तो इस मीन है बैलेंस इन लव, ओके। सो आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि आप सब देखते हैं मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, तो बैलेंस हो जाएगा आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट मानना शुरू कर दोगे, और आप दोनों का जो लव है वो स्ट्रांग हो जाएगा टाइम के साथ, बढ़ते बढ़ते आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, बैलेंस हो जाएगा, और आपके पर्सन आपके लिए जो है स्ट्रांग फीलिंग उनके दिल में आ जाएगी। सो थैंक यू पायल 1, आई होप कि आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। हम लोग डायरेक्ट टू जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, अब हम उनके कार्ड्स को एक दफ़ा निकाल लेते हैं। पहले 3 कार्ड्स निकालेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में अभी, ठीक है, क्या उनके और आपके बीच में चल रहा है। पहला कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड का आया है, दूसरा कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड का आया है, बहुत फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, 5 ऑफ पेंटिकल आया है, और राइट। पहला कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो एक रोमांटिक पर्सन है, एक एग्जॉटिक पर्सन है। आपके पर्सन आपके साथ इस वक्त जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों घूमो फिरो, इंजॉय करो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको खोने से डरना उनके दिल में है। ओवरऑल पेज ऑफ बॉन्ड की जो मुझे रिलेशनशिप में आपका जो अभी चल रहा है वो दिखाई दे रहा है कि इमैच्योर लव है, कोई आप लोगों ने फ्यूचर, आपके पर्सन आपके साथ अभी नहीं सोच रहे, वो आपके साथ अभी का प्लानिंग कर रहे हैं, आज इंजॉय करना चाह रहे हैं, और आज को बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, आपके साथ हैंगिंग आउट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक डेट नाइट चाह रहे हैं, सेक्चुअली बिल्ड करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाह रहे हैं आपके साथ, एक पैशनेट लव चाह रहे हैं। एक ऐसा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड, इट्स मीन दैट कि आपके पर्सन आपके साथ एक
बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाह रहे हैं, आपको पाना, आपके को हासिल करना, आपके होना, आपका दीवाना वाला रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ चाह रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो अब हम उसकी लव फीलिंग आपको बताते हैं कि लव 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मीन्स आपके पर्सन ने आपके साथ एक सोचा हुआ है फ्यूचर भी, बट क्या है, उस रिलेशनशिप का भी उन्होंने पॉज किया हुआ है, रुका हुआ है आपका जो रिलेशनशिप एक तरीके से, कि आपको बता नहीं रहे कि फ्यूचर चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, या चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ, ठीक है, बट वो आपके साथ आज इंजॉय करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ मिलना चाह रहे हो, आपके पास आना चाह रहे हो, ठीक है, बट आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। बट आपकी जो पर्सन है वो एक रोमांटिक डेट, रोमांटिक घूमना फिरना, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोचा हुआ है कि आपके साथ एक फ्यूचर हो, बट वो चीज़ अभी रुकी हुई है, सोच नहीं रहे, नहीं अभी उस बारे में वो चीज़ें रुकी हुई हैं। और आपके पर्सन चाह रहे हैं आपके साथ आज अच्छा करना, कल की बात वो नहीं करना चाह रहे, या शादी का कोई कमिटमेंट की बात अभी वो करना नहीं चाह रहे, बट डेफिनेटली उन्होंने, उनके दिल में जो है एक पॉजिटिव, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की आपके साथ ख्वाहिश है। और अभी आपके पर्सन के साथ आपकी दूरी चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आए, आपसे अपनी बात करें, बट वो हो नहीं पा रहा है, कुछ रुकावटें आपकी रिलेशनशिप में आ रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल जो इंडिकेट कर रहा है फीलिंग रिजेक्टेड, ठीक है, उनको लग रहा है कि आपके पीछे भागना पड़ेगा और वो झुकना नहीं चाहते। इस रिलेशनशिप में 5 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं उनको सोच आती है कभी बंद खोलना दें आपको, और कभी उनको ये लगता है कि बहुत जल्दी ना मैं आपसे इजहार कर दूं, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी कोई फ्यूचर का बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं हो नहीं पाएगा, फैमिली नहीं मानेगी, या आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे उनको फीलिंग रिजेक्टेड भी लग रहा है, ठीक है। सो अब हम ओवरऑल, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको लगे कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप उसको समझा रहे हो, बट वो मान नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन बाहर कहीं जॉब करते हों, या करियर बनाने गए हुए हों, या आप लोग सिटी या कंट्री से दूर हों आप दोनों एक दूसरे के। सो यहाँ पर मैं आउटकम चेक करती हूँ आप लोगों का 3 कार्ड्स का, कि क्या आउटकम है, फिर हम फ्यूचर देखेंगे आप लोगों का। हर्मिट का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो हर्मिट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन का जो आप दोनों का ओवरऑल आउटकम लव सिचुएशन निकलेगा, तो इसका मतलब है उनको ये फील आएगा सोलफुल रिलेशनशिप डेवलप का, ठीक है। टाइम गुजरने के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सोलफुल रिलेशनशिप है, ठीक है, टाइम के साथ स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो आपका इस रिलेशनशिप में कोई बहुत हेल्प भी करेगा ग्रोथ होने के लिए, इस रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ भी होगी। और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन या तो बहुत बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पाते इस रिलेशनशिप को ज़्यादा गहराई से, या कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है कुछ, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में रुकावट आ जाती है। बट यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो कितना खूबसूरत कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स मीन कि आपके जो पर्सन है उनको लव, आपके साथ शादी करना या आपके साथ इंगेज होने का ख्याल आएगा, आपके साथ फ्यूचर डेवलप करने का ख्याल आएगा, आपके साथ घूमने फिरने का, या आपको अपना बनाने का, या आपको अपना करने का ख्याल उनको बहुत आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड मुझे कहता है कि आपके पर्सन आपके साथ शादी के लिए सीरियस भी हो जाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना, आपको अपना बनाना, आपको हासिल करना।
उनकी चाहत बन जाएगी, जिस वजह से वो डरे हुए हैं या आप डरे हुए हो कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है आपके। आप दोनों सही चलते चलते जो हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या आपके पर्सन आप तक आ रहे होते हैं, आप लोग का अच्छा वक्त शुरू होने वाला होता है, या पत्नी क्या होता है कि आप लोग का रिलेशनशिप कहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर अब दूसरा जो थर्ड वन कार्ड आया है हमारे पास आया है वो टू ऑफ पेंटिकल। तो टू ऑफ पेंटिकल मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं उनका लव इंटरेस्ट तो आपके साथ स्ट्रांग होगा, वो आपको और अपने काम को एक साथ लेके चलेंगे, आपके लिए मेहनत भी करेंगे, आपके लिए कि इमोशनली और करंट सिचुएशन की ये हो जाएगी कि आपको और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, क्योंकि आप उनके माइंड में हर वक्त रहते हो ना, तो इसलिए वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ना अपने काम पे कर पाते, ना किसी और सिचुएशन पे कर पाते। तो बट आपके जो पर्सन है मे बी उनको एक दिल में बहुत बेचैनी रहेगी, दिल बहुत बेचैन रहेगा उनको लगेगा बहुत इजीली नहीं हो पाएगा, थोड़ी टेंशन भी रहेगी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके आउटकम में जो कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं टेंस हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम आपका फ्यूचर देखते हैं कि आपका फ्यूचर एक साथ है या नहीं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कुछ तसल्ली आ जाएगी, जो उनके दिल में बेचैनी आपके लिए रहती है, जो टेंशन आपके लिए रहती है, या जो भी घबराहट उनके दिल में आपके लिए रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं फोर ऑफ वॉन्ड भी है, टेन ऑफ पेंटिकल भी है। तो आपके पर्सन को लगेगा, अभी तो उनको ये लगता है ना कि मेरे आप उनके आप हो नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश मेहनत कर लें, या फैमिली का इशू रहेगा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, बट इन फ्यूचर आप दोनों की शादी होना लाजमी है, ठीक है। आप दोनों की शादी हो जाएगी, आप दोनों इजीली एक दूसरे के हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। बट यहाँ पर मुझे जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, मैं आपको फाइव ऑफ वॉन्ड एक ऐसा आपका आउटकम निकला है कि आपके रिलेशनशिप से कोई नाखुश होगा इन फ्यूचर में, ठीक है। कोई होगा जो आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स डालेगा, कोई आप दोनों के बीच में फाइटिंग करवाने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई आपके बीच में और आपके पर्सन को खुश देखकर जेलस फील करेगा। हो सकता है ये उनकी फैमिली से हो, या कोई उनका एक्स हो, या कोई आपका एक्स हो, कोई ना कोई यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में टांग अड़ा सकता है फ्यूचर में, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ प्रॉब्लम्स डाल सकता है इन फ्यूचर में। बट यहाँ पर आप दोनों बहुत ईजीली एक दूसरे से आपकी शादी हो जाएगी, तो ये किसी इंसान को हजम नहीं होगा, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि इजीली वो आपको पा लेंगे, आप उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो जो बहुत इजीली उनको मिल जाओगी, और आप दोनों की शादी हो जाएगी, और आप लोग हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारोगे, बहुत सारे बच्चे और खुशियों के साथ, एक हेल्दी पार्टनरशिप रहेगी, आप दोनों इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होगे, और एक दूसरे से भी बहुत लव करोगे। बट कोई ना कोई इस ओवरऑल सिचुएशन से ना खुश होगा, कोई जेलस होगा, तो आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत इज्जत और प्यार मोहब्बत देने वाले हैं। जो फाइव ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये कह रही है कि थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में कोई गलत फहमी डालने की कोशिश करेगा, तो प्लीज़ अगर कोई कुछ बोलेगा तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा अपने दिल की बात सुननी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।